दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम करता हूं टेक्नोलॉजी हिंट में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों ये न्यूज़ निकल कर आ रही है ईपीएफओ से, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो को डिटेल से, इसके बारे में डिटेल से। दोस्तों कंपनियों में ठेके पर कर्मचारी रखने का चलन जोरों पर है और दोस्तों कोरोना संकट में इसमें और तेजी आई है, क्योंकि दोस्तों कोरोना की वजह से कई लोगों की नौकरियां जाती रही और फिर उन्हें टेम्परेरी काम करना पड़ा। तो इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट का चलन है वो कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया है। तो कंपनियां ईपीएफ नियमों के अनुसार सभी तरह का भुगतान ठेकेदारों को करती हैं, लेकिन कई बार ठेकेदार अपने कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में राशि जमा नहीं कराते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो ठेकेदार होता है वो क्या करता है, कंपनियों से पीएफ लेता है लेकिन श्रमिकों को नहीं देता है, और इस तरह की शिकायतें ईपीएफओ को बराबर मिल रही थी। ऐसे में ईपीएफओ ने ठेकेदारों पर नजर रखने के लिए कंपनियों को एक इलेक्ट्रॉनिक सुविधा मुहैया कराने का फैसला किया है, जिससे वह ठेकेदारों पर सख्ती बढ़ा सकेगा। ईपीएफओ की इस नई पहल से ठेकेदार और श्रमिक मुहैया कराने वाली कंपनियों द्वारा किए जा रहे पीएफ पर नजर रखना आसान होगा। मौजूदा समय में काम लेने वाली कंपनियों के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे वह जान सकें कि ठेकेदार ने कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में राशि जमा की या नहीं, साथ ही कितनी राशि कब जमा कराई है। इसके लिए कंपनियों को ठेकेदारों की जो बातें होती है उसके ऊपर भरोसा करना पड़ता है। तो विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार इससे बेहद असहज स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि कर्मचारी इसके लिए उस कंपनी को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं जिसके लिए वह काम कर रहे होते हैं, जबकि इसमें गलती जो होती है वो वेंडर की होती है। कंपनियों के पास वैसे कर्मचारियों के बैंक खाते आदि की विशेष जानकारी नहीं होती है। तो विशेषज्ञों का कहना है कि ईपीएफओ की इस नई सुविधा से ठेकेदारों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। कंपनियां ठेके पर रखे गए कर्मचारियों को भी मानकों के तहत भुगतान करती हैं, हालांकि वह उन कर्मचारियों को सीधे वेतन नहीं देकर उनके ठेकेदारों को राशि देती हैं, इसलिए वह पीएफ का भुगतान भी शामिल होता है। लेकिन ठेकेदार द्वारा कंपनियों से पीएफ लेकर श्रमिकों को नहीं देने की जो शिकायतें हैं लगातार आ रही हैं, और कई बार कुछ थोड़ा बहुत भुगतान हो रहा था। तो इसी पर अंकुश लगाने के लिए दोस्तों यह जो कदम ईपीएफओ की तरफ से उठाया गया है। अब इससे कर्मचारियों को दोस्तों क्या फायदा होने वाला है। दोस्तों सरकार ने श्रम नियमों को सख्त करते हुए ईपीएफ कटौती के साथ अन्य सुविधाएं देने के भी निर्देश दिए हैं। ज्यादातर काम ठेके पर होने की वजह से कंपनियां कर्मचारियों को सीधे भुगतान नहीं कर रही हैं। ऐसे में ईपीएफओ की नई पहल से कंपनियां ठेकेदारों पर नजर रख सकेंगी और समय रहते कदम उठा सकेंगे, जिससे कर्मचारियों की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। क्योंकि अगर जो कंपनी है वह वेंडर के इस तरह की कर्मचारी का लेखा जोखा रखेगा कि वह ईपीएफओ का जो पैसा है वो डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, तो उन्हें जानकारी मिलती रहेगी और वो कभी ब्लेम नहीं कर सकेंगे। जो कर्मचारी हैं वो सीधा कंपनी को ब्लेम नहीं करेंगे। तो मुख्य कंपनियों को ईपीएफओ के पोर्टल पर दिए गए फॉर्म में ठेकेदार और उसके संबंधित कर्मचारी का विवरण डालना होगा। ऐसा करते ही जो ठेकेदार और उस कर्मचारी का विवरण आ जाएगा, इसमें यह जानकारी आसानी से मिल जाएगी कि ठेकेदार ने कर्मचारी के ईपीएफ में राशि की है या नहीं, और जमा की है तो कितनी राशि जमा की है। ईपीएफ नियमों के अनुसार कर्मचारियों को मूल वेतन का 12% ईपीएफ खाते में जमा होती है। इतनी ही राशि कंपनियां भी जमा करती हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह अपडेट पसंद आया होगा। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।